स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। बहुत लोगों को यूपी में निराशा हुई होगी कि अखिलेश यादव ने संसद से इस्तीफा क्यों दे दिया। लोगों को उम्मीद थी कि अखिलेश यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहेंगे और यूपी की जो असेंबली सीट से जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा है वहां से वो इस्तीफा देंगे। और इस तरह से जिस तरह से उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा था कि उस संसद में बने रहे थे, सांसद बने रहे थे, लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स में वो चुनाव से पहले एक तरह से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले वो एग्रेसिव और तरीके से कैंपेन करने के लिए उतरे थे। तो एक तरह से लोगों को निराशा हुई है कि अखिलेश यादव के इस नए मूव के मैसेज क्या हैं, अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या रही अखिलेश यादव की। आजम खान ने भी संसद से इस्तीफा दिया और वो भी अपनी विधानसभा की सीट से एमएलए रहेंगे। तो क्या यूपी की पॉलिटिक्स में जिस तरह से अखिलेश यादव इस चुनाव के बाद अपने को फिर से एक सेंट्रल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव में हारने के बाद भी, उससे क्या सीखना चाहिए? क्या उससे यूपी की पॉलिटिक्स बदलेगी? क्या कांग्रेस के राहुल और प्रियंका को अखिलेश से क्या सीखना चाहिए? तो इन मुद्दों की हम बात करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे आपको ये कहते हुए कि अगर अखिलेश यादव ने यूपी के चुनाव में मतदान और कैंपेनिंग चुनाव घोषणा होने से पहले, यानी कि 2 साल 3 साल पहले से अगर वहां पे ग्राउंड पर उतरकर चुनाव प्रचार किया होता, जनता की समस्याओं को उसी तरीके से जमीन पर उठकर उठाया होता और योगी सरकार की जो नाकामी है उसको वो अगर लगातार उठाते रहते, तो उनका जो 111 और अलायंस पार्टनर के साथ 125 का आंकड़ा है वो कम से कम 200 सीटों पर आसानी से पहुंच सकता था। वो सिर्फ कमी इसलिए रही क्योंकि अखिलेश यादव ने चुनाव को उस ट्रेडिशनल तरीके से ही लड़ा, जैसा कि अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां लड़ती हैं कि चुनाव के पहले 6 महीने पहले वो एक्टिव होती हैं, वो अपना कैंपेनिंग शुरू करती हैं, ज़मीन पर उतरती हैं और उसके बाद फिर जब चुनाव खत्म हो जाता है तो नेता फिर घूमने निकल जाते हैं और फिर उसके बाद एक कूलिंग पीरियड के बाद फिर से एक्टिव होते हैं। जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान में योगी आदित्यनाथ ने ये आरोप लगाया था कि, और बीजेपी के कई सारे नेताओं ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव का तो टिकट पहले से ही लंदन का बुक है और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उसके बाद 2-3 दिन के अंदर वो लंदन चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने इन सारे जो एक तरह से लोगों की उम्मीद थी उस पर थोड़ा सा कुठाराघात किया है, वो इस तरीके से कि इस बार उन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, और अब वो यूपी असेंबली में रहेंगे और इस बात की संभावना ज़्यादा है कि लीडर पोजीशन अखिलेश यादव होंगे योगी आदित्यनाथ के सामने। तो वैसी स्थिति में यूपी के पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आएंगे या फिर अखिलेश यादव के इस नए मूव से क्या सीखा जा सकता है, या फिर अखिलेश यादव अगर सचमुच यूपी की पॉलिटिक्स में ज़मीन पर उतरकर लीडर पोजीशन के रूप में वो अगर अगले 5 सालों की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान होंगे, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अखिलेश के सामने क्या क्या दिक्कतें थी और अखिलेश यादव ने क्यों ऐसा फैसला लिया। अखिलेश यादव को जिस तरह का जिसको कहते हैं वोट शेयर मिला है, यानी कि उन्होंने अपना जो पिछला परफॉर्मेंस था उससे तकरीबन 11% वोट शेयर का इजाफा किया है और 47 सीटों से वो तकरीबन 3 गुने आंकड़े पर वो पहुंचे हैं। ये अलग बात है कि वो सत्ता तक नहीं पहुंचे, लेकिन जिन सीटों पर 111 सीटें उन्होंने खुद जीती है अलायंस पार्टनर के साथ में, यानी कि राजभर और जो आरएलडी के प्रमुख हैं उनके साथ में जयंत चौधरी, उनके साथ में कुल मिला के 125 सीटें जीती है। 70 से ऐसी ज़्यादा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, जहां पर कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर वो 5000 के वोट शेयर से हारी है। कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे 2000, 1000 का मत प्रतिशत के डिफरेंस से समाजवादी पार्टी हारी है। तो अखिलेश यादव को ये पहली बार लगा है कि बीजेपी को कट्टू साइज किया जा सकता है, यानी कि बीजेपी को हराया जा सकता है अगर ग्राउंड पे रहकर मेहनत किया जाए, जो कि अखिलेश यादव ने पिछले टर्म में, यानी कि 2017 से 2022 का जो टर्म था उसमें उतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत उन्हें ग्राउंड पे करना चाहिए था। वो एक्टिव सिर्फ कोविड के बाद, यानी कि चुनाव के पहले एक्टिव हुए थे। तो अखिलेश यादव को पहली बार यह रियलाइजेशन हुआ कि अगर ग्राउंड पे अभी से उतरकर मेहनत किया जाए तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो कम से कम समाजवादी पार्टी बड़ी सीटें जीत सकती है। दूसरा जो फैक्टर था कि अखिलेश यादव को जो अपना कुनवा है, यानी कि जो 111 सीटों की जो पार्टी है, जो एमएलए हैं,
उनके टूट से बचाने के लिए और उनके उत्साहवर्धन के लिए भी फ्रंट से लीड करना होगा। वो बैक बेंचर बनकर उस पार्टी को लीड नहीं कर सकते जिनकी संख्या 100 से ज़्यादा है। तो इसलिए अखिलेश यादव ने लोकसभा के बजाय विधानसभा का रास्ता ज़्यादा सही समझा और इसलिए वो विधानसभा में नुमाइंदगी करेंगे। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है कि जिस तरह से पॉलिटिक्स हाल के दिनों में बदली है, जो एंटी इनकम्बेंसी की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं प्रो इनकम्बेंसी का रुख अख्तियार कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी को तभी आप भुना सकते हैं जब आप ग्राउंड पे लगातार मेहनत करेंगे। सिर्फ 6 महीने 3 महीने के कैंपेन से आप एंटी इनकम्बेंसी को नहीं भुना सकते और वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए प्रो इनकम्बेंसी में बदल जाता है, जैसा कि यूपी में हुआ। यूपी में लोगों ने जो डबल इंजन की सरकार थी उसकी डिलीवरी, उसके डीबीटी ट्रांसफर में लोगों ने वोट किया और जिस तरह से अखिलेश यादव का जो पिछला रजीम था जिसमें कि ये उनके ऊपर ठप्पा लग गया था कि लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी स्थिति रही है। ये अलग बात है कि योगी सरकार के ऊपर भी इस तरह के आरोप लगे, लेकिन अखिलेश यादव उसको भुना नहीं पाए, ग्राउंड पे ट्रांसलेट नहीं कर पाए। तो अगर अखिलेश यादव ग्राउंड पर रहकर, विधानसभा में रहकर सरकार को काउंटर करते हैं, उनकी कमियों को रोज उजागर करते हैं और एक विपक्ष के नेता के तौर पर सही तौर पर जमीन पर और सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ते हैं, तो हो सकता है कि 2024 और उससे आगे की जो लड़ाई है, जो मुश्किल लड़ाई है, उसमें अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बीजेपी को काउंटर कर पाने की स्थिति में होंगे। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने यह रास्ता क्यों चुना और कांग्रेस को कम से कम, जो एक तरह से देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको अखिलेश यादव के इस फैसले से क्या सीखना चाहिए। ढेर सारे लोग हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस जब भी हारती है उसके बाद पोस्टमार्टम होता है और ये कहा जाता है कि गांधी परिवार के कारण कांग्रेस हारी और कांग्रेस का डिक्लाइन तो बहुत पहले से शुरू है। 1985 के बाद से कांग्रेस का डिक्लाइन एक तरह से शुरू है, उनका वोट शेयर लगातार खिसक रहा है। तो वैसी स्थिति में फिर राहुल और प्रियंका से क्या उम्मीद की जानी चाहिए। देखिए, राहुल और प्रियंका को कम से कम अखिलेश यादव के इस मूव से, अगर उन्हें बीजेपी से नहीं सीखना तो कम से कम अपने एक समय में अलायंस पार्टनर रहे अखिलेश यादव से सीखना चाहिए कि जिस तरह से जब चुनाव में आपकी हार होती है, तो जिस तरह से अगर वो बीजेपी से सीखना है तो नरेंद्र मोदी से सीखिए कि वो दूसरे दिन ही गुजरात में कैंपेनिंग करने चले जाते हैं। अखिलेश यादव से सीखना है तो अखिलेश यादव जिस तरह से प्रियंका गांधी यूपी में उन्होंने अपना सारा स्टेक जोर पर लगा दिया था, लेकिन कोई सफलता कांग्रेस को नहीं मिली। उसके बाद अगर आप हतोत्साहित होकर यूपी को छोड़ देंगे तो आपने जो कुछ भी जमीन बनाई थी वो उसका जो प्लॉट है वो एक तरह से पूरी तरह से खो देंगे और उसके बाद फिर चुनाव के पहले 6 महीने पहले फिर से एक्टिव होंगे तो उसमें कुल मिलाकर नतीजे वही मिलेंगे कि आपको 1 सीट 2 सीटें ही मिलेंगी और वोट शेयर भी उतना ही मिलेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हारने के बाद भी उन मतदाताओं के बीच में जाएं, उनका शुक्रिया अदा करें जिन मतदाताओं ने आपको वोट दिया है और ख़ास करके सरकार के ऊपर पैनी नज़र रखें, सरकार की गलतियां और सरकार को क्या करना चाहिए जनता के लिए, इसका एक ब्लूप्रिंट जनता के सामने लगातार दे। शायद ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे जिन राज्यों में भी उनकी हार हुई है, पंजाब से लेकर गोवा से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उन राज्यों में वहाँ के जो छत्रप हैं, वहाँ के जो लीडर हैं और उनके साथ में जो दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, उनको ये सीखने की ज़रूरत है कि दिल्ली सेंट्रिक पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, उन्हें ग्राउंड पर उतरना होगा और ग्राउंड पर उतरकर उस तरह की स्ट्रीट पॉलिटिक्स करनी होगी जिस पॉलिटिक्स को ममता बनर्जी कर रही हैं, जिस पॉलिटिक्स को अलग अलग रीजनल छत्रप कर रहे हैं। तो शायद अखिलेश के मूव के पीछे उनकी ये मंशा यही है कि वो उस स्ट्रीट पॉलिटिक्स करने की दिशा में अपने कदम को बढ़ाना चाहते हैं, अपना जो फ्रॉक है उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं और शायद पिछली बार की गलतियों से सीख लेते हुए वो इस बार पहले से 2024 की तैयारी करके बीजेपी को बैकफुट पे, क्योंकि जिस तरह से उन्हें कास्ट का समर्थन मिला है, जिस तरह से पूर्वांचल में जो दूसरी राजभर कम्युनिटी ने, जो मौर्य कम्युनिटी ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, उन इलाकों में बीजेपी का वोट शेयर राजभर और मौर्य कम्युनिटी में कम है, अखिलेश यादव का ज़्यादा है। तो इसलिए उनको अपने सोशल कोलिशन के अलावा जो जिस तरह की पॉलिटिक्स है, जिसमें कि जिस तरह से बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स को बीजेपी ने इवॉल्व किया है, उसको काउंटर करने के लिए अखिलेश को नए तरीके ईजाद करने होंगे। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेज दें।